अन्नू बेचारी इतनी गरीब हो चुकी है कि सीरियल में अब अन्नू के टिफिन में खाना तक नहीं है। जहाँ पे आर्यवर्धन ने जैसे ही सभी ऑफिस के कलीग्स को पार्टी में जाते हुए देखा, खाने की लंच पार्टी में, लेकिन उसे अन्नू दिखी ही नहीं। तो वो सोचता है कि अब मैं अन्नू के साथ ही लंच करूंगा। जैसे ही वो अन्नू को अपने कैबिन में टिफिन के साथ बुलाता है तो अन्नू के दिल की धड़कनें ही बढ़ जाती हैं कि आखिरकार मैं सर को जवाब क्या दूंगी। खाना तो मैं लाई नहीं हूँ, घर पे गैस और चूल्हा भी नहीं है। अब मैं क्या बोलूंगी आर्य सर को, किस मुंह से जवाब दूंगी। देखते देखते चली जाती है अन्नू ऑफिस में और वहीं पे आर्यवर्धन उसका इंतजार कर रहा होता है खाना खाने के लिए, उसके साथ एंजॉय करने के लिए। क्योंकि पिछले दिन ही अन्नू बहुत ज्यादा रोई है आर्यवर्धन की वजह से, क्योंकि आर्य ने विपिन से शादी करने के लिए जो अन्नू को मजबूर किया है। खैर अब अन्नू की खुशकिस्मती के लिए अब वो चाहता है कि वो अन्नू को कुछ खुशियां दे, लेकिन जैसे ही वो सोचता है कि अब टिफिन खोलता हूं मैं, टिफिन खोलता है तो टिफिन खाली निकलता है। खाली देखते ही जब वो अन्नू की तरफ देखता है तो अन्नू बेचारी बिलक बिलक के रो रही होती है और वो बताती है अपने घर की आर्थिक स्थिति के बारे में। वो बताती है कि सुबह से हम बहुत परेशान हो रहे हैं और घर में गैस भी नहीं है, पैसे भी नहीं है और मेरे पापा को नौकरी से भी निकाल दिया गया है। अब आर्य से रहा नहीं जाता है और आर्य तुरंत अन्नू के साथ उसके घर जाता है और उनकी सारी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए अब उसके पापा से कहता है कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं और आप मुझे इस बात के लिए मना भी नहीं करेंगे। इस बात पे अब आर्य की बात पे सभी लोग मान जाते हैं, अन्नू, पुष्पा और अन्नू के पापा मान जाते हैं। लेकिन अब आर्य लेने वाला एक बहुत बड़ा फैसला और ले जाने वाला है, अपने घर पे गृह प्रवेश करवाने वाला है। सभी लोगों का बोरिया बिस्तरा बंधवा के ले जाएगा वो अपने महलों वाले घर में। लेकिन इस बात से अन्नू की माँ बहुत खुश होगी कि चलो जैसे तैसे मुझे बड़ा बंगला तो रहने के लिए मिला। लेकिन अन्नू के दिमाग में बहुत ज्यादा हलचलें हैं, क्योंकि वो चाहती नहीं है कि आर्यवर्धन उसके लिए कुछ सोचे, क्योंकि वो तो आर्यवर्धन से प्यार करती है लेकिन उसे अभी तक पता ही नहीं पड़ा है कि आर्य भी उससे प्यार करता है। लेकिन वो मना कर देती है आर्य से कि वो उसकी कोई भी केयर ना करे और उससे कोई मतलब ना रखे। लेकिन अब आर्य तो जानता ही है कि वो अन्नू से प्यार करता है, तो तुरंत ही वो अन्नू के पीछे पीछे उसके घर जाता है और उन सभी लोगों को सही सलामत लेके अपने घर ले जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या घर में, हवेली में सभी लोग इन लोगों को एक्सेप्ट करेंगे? क्या आर्य के इस फैसले को कैसे एक्सेप्ट करेगी अन्नू और अन्नू की माँ? और अन्नू की माँ तो ठीक है, आर्य की मॉम इस बात को कैसे एक्सेप्ट करेगी कि अन्नू और अन्नी का परिवार यहाँ रह रहा है, क्यों रह रहा है, किस रिश्ते से रह रहा है? लेकिन मेन सीरियल तो अब ट्रैक शुरू होगा, क्योंकि अब अन्नू की माँ बोलेगी आर्यवर्धन से अन्नू की शादी करवाने को। देखने में मजा आएगा, देखते रहिए सीरियल तुमसे तुम।